हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज है 30 जून। हमारा आबकारी का एग्ज़ाम हुआ था। उम्मीद है कि आप सभी का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया होगा। यूके ट्रिपल एस सी की तरफ से हमें एक इजी लेवल का क्वेश्चन पेपर देखने को मिला था आज। तो ये है मेरा क्वेश्चन पेपर जिसकी बुकलेट है डी। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं हिंदी के 20 क्वेश्चन को, और आप सभी को मैं अपने मार्क्स भी इसमें शेयर करना चाहूँगी जो मेरे हिंदी के हैं। और ऐसे ही 3 पोर्शन के माध्यम से 3 वीडियो में हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले हम हिंदी की आंसर की देख लेते हैं, ठीक है। तो आप सभी को पता है 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स होते हैं उसमें। 2 घंटे की हमको टाइमिंग मिली थी, ठीक है। देखिए, सबसे पहला पोर्शन हमारा सामान्य हिंदी का था जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया। तो जो मैंने जिस तरह से किया है वही आपको बताऊंगी। जैसे आपको उदय का अस्त दिया है, इहा का अनिहा दिया है, खंडन का आपको बताना था, तो ऑप्शन बी इस पर टिक किया गया है, ठीक है। मंडन, खंडन का क्या होता है? मंडन होता है। फिर नेक्स्ट दिया है प्रारूपण शब्द का क्या पर्यायवाची होता है। तो प्रारूपण शब्द का क्या पर्यायवाची होता है? आलेखन, मसौदा तैयार करना, ड्राफ्टिंग। ये सभी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएंगे। निम्नांकित में विदेशी उपसर्ग है, तो इसमें नी, बिन और वी ये सभी देशज जो उपसर्ग हैं। बौ जो है यहाँ पर विदेशी उपसर्ग होगा, ठीक है। निम्नांकित में अर्धविराम चिन्ह है, अर्धविराम चिन्ह कौन सा होगा? ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, आधुनिक कंप्यूटर की पहली पीढ़ी का प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है इनिएक, ठीक है। इनिएक इस तरह से लिखा जाता है, आपने जब कंप्यूटर के नोट्स में पढ़ा होगा। नेक्स्ट है, दोफारा का बटोई छैलू बैठी जा किसकी गीत रचना है? दोस्तों हमसे पूछा गया है, ये जो सॉन्ग है वो नरेंद्र सिंह नेगी ने गाया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नौ कुंवारी ब्याह लोकोक्ति का अर्थ क्या है? दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, लेकिन मैंने जो किया है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने ऑप्शन ए पे क्लिक किया था, असमंजस की स्थिति होना, ठीक है, इस पे किया था। वैसे मुझे कार्य में अत्यंत जटिलता होना भी इसका लग रहा था, लेकिन कभी पहले ये लोकोक्ति मैंने ना सुनी है घर पे ना ही पढ़ी है, इसलिए मुझे भी थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा था। तो मैंने असमंजस की स्थिति होना पे ही कर दिया है, ठीक है। और मैं मान के चल रही हूँ कि यही सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अच्छा इसमें हमें मैचिंग करानी थी, तो पहला ही देख के पता चल जा रहा है इसमें मनोरंजक ढंग से लिखा प्रासंगिक लेख क्या होता है? फीचर कहलाता है। तो यहाँ से मैंने क का जब दूसरा देखा था तो यहाँ से समझ में आ गया था कि ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। बाकी भी देख लीजिए, किसी संस्था की ओर से प्रकाशित होने वाली जो प्रमुख पत्रिका होती है वो कौन सी होती है, ठीक है, ये सभी आप देखिए। नेक्स्ट हमारा है कि हाँ, इसमें भी हमने क्या करना है, ये जो जेवर हैं उनको हमारे अंग से मैच कराना है। तो कनफूल, कनफूल यानी कि कानों में पहना जाता है, तो पहले का क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी एक ही ऑप्शन से हमें दिख जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला जो क्वेश्चन हमको दिया है वो तद्भव से दिया है। इसमें पूछा है निम्नांकित में तद्भव शब्द हैं, तो तद्भव शब्द कौन सा है? कर्म, विद्या, गौ, ये तो हमारा तत्सम हो गया। सोना इसका सही उत्तर है। अब देखिए ये क्वेश्चन मेरा यहाँ पर गलत हो गया, इसी वजह से मेरे हिंदी में कितने मार्क्स आ रहे हैं? 19 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। प्रागैतिहासिक शब्द का जो अर्थ है वो क्रमबद्ध इतिहास से पूर्व का काल होता है, जबकि मैंने लगाया है क्रमबद्ध इतिहास में अर्वाचीन काल, ठीक है। करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन ए है, इसीलिए मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? उतय का अर्थ होता है उस तरफ, यक का अर्थ होता है यहाँ, निस का अर्थ होता है ऊपर, और जख का अर्थ होता है जहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर निस का अर्थ यहाँ पे दिया गया है ऊपर, तो निस का अर्थ होता है निकट में, मतलब हमारे पास में, ठीक है। निस, निस मतलब कि हमारे पास में, तो ऑप्शन सी इसमें हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी जयशंकर प्रसाद जी की रचना नहीं है? दोस्तों कामायनी, लहर, आंसू आपने सुनी है, मुख्य रचनाएं हैं ये तो जयशंकर प्रसाद जी की, लेकिन अणिमा यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर अणिमा जो है जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें मैचिंग करानी है भाषाओं की उनकी लिपि से। तो मराठी की हम सभी को पता है देवनागरी होती है, ठीक है। या तो फिर आपको उर्दू का पता होगा तो आपने फारसी से मैच करा दिया होगा, फ्रेंच का पता ही है, रोमन है, पंजाबी का पता ही है, तो ये तो आसान सा है। तो मराठी का 4 मतलब पहले का 4, तो ऑप्शन बी से समझ में आ जा रहा है ये। फिर है, निर्मला झाड़ू लगाती है, इस वाक्य के आधार पर निम्नलिखित में से सही उत्तर कौन सा है? तो देखो निर्मला यहाँ पर क्या है? उद्देश्य यानी कि सब्जेक्ट है, और झाड़ू, झाड़ू क्या है? एक विधेय है, ठीक है। निर्मला उद्देश्य है और झाड़ू विधेय यानी कि ऑब्जेक्ट है। लगाना तो क्रिया हो गई, ठीक है। लगाना अगर क्रिया का यहाँ पे लिखा होता तब देखते हैं हम। अभी यहाँ पर सिर्फ एक उद्देश्य है और एक विधेय है, तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा।
थरुवाड़ क्षेत्र क्या कहलाता है? दोस्तों थरुवाड़ लोग मतलब कि जहाँ पर थारू लोग रहते हैं, जैसे कि बुक्साड़ जो होते हैं वो उधम सिंह ने नैनीताल में जहाँ जिस क्षेत्र में बुक्सा लोग रहते हैं, बुक्सा जनजाति रहती है, वो उसको बुक्साड़ कहते हैं। थरुवाड़ क्षेत्र यानी कि खटीमा सितारगंज, इस साइड थारू लोग ज़्यादा रहते हैं। तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17 जो दे रखा है वो है मूसो, मूस या फिर मूसा के लिए हिंदी शब्द बताना है। तो कुमाऊनी भाषा में बोलते हैं चूहे को क्या बोलते हैं? मूसा बोलते हैं। अब गढ़वाली में पता नहीं क्या बोलते होंगे। फिर है ध्वनियों के परस्पर मेल से क्या बनते हैं? ध्वनियाँ, जब ध्वनियाँ मिलती हैं तब वर्ण बनाती है। जब वर्ण मिलते हैं तो शब्द बनता है। ठीक है, जब शब्द मिलते हैं तो वाक्य बनता है, इस तरह से। तो इसका सही उत्तर वर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट है मुँह से गाँव गाँव बिराऊ हनी हंसी हंसी खी। तो ये एक तरह से कुमाऊनी भाषा का ही एक लोकोक्ति दी गई है कि मूसे की तो गाँव गाँव आ रही है, यानी कि मूसे के गले गले आफत आ चुकी है, लेकिन जो बिराऊ है यानी कि बिल्ली है उनके लिए ये हंसी खेल हो रहा है। तो इसका मतलब मुसीबत में पड़े व्यक्ति का संकट में होना, परंतु अन्य व्यक्ति द्वारा उसका मजाक बनाया जाना। ठीक है, पहले तो ये पढ़ के मुझे भी समझ में नहीं आया था, जबकि मैं कुमाऊनी हूँ फिर भी मुझे समझ में नहीं आया था, लेकिन इसको ना एक फील के साथ पढ़ना हो रहा है। पहले जब मैंने ऐसे पढ़ा मुँह से गाँव गाँव बिराऊ हनी हंसी खे, मैंने कहा ये क्या है, पर थोड़ा सा फील के साथ पढ़ेंगे तभी ये समझ में आ रहा है। और लास्ट क्वेश्चन है हिंदी में कितने नासिक के व्यंजन होते हैं? दोस्तों आप सभी को पता है 5 नासिक के व्यंजन होते हैं हिंदी के अंतर्गत। तो इस तरह से इसमें मेरे बन रहे हैं 20 में से 19 मार्क्स। आप सभी के हिंदी में कितने मार्क्स बन रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे भी बताना, और आपका कौन सा गलत हो चुका है हिंदी में तो वो भी मुझे बताना। ये इसमें हाँ हिंदी में मेरे 20 में से 20 बन सकते थे अगर मैंने एक क्वेश्चन इसमें गलत नहीं किया होता। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं उत्तराखंड जीके का सॉल्यूशन।